हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। हमेशा ही की तरह आज भी हम लोगों ने पहले टिक से ही बाजार को देखा और पहले टिक से ही हम अपने व्यूज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लीच की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हुई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। हालांकि ऐसी ग्लीच हमारे साथ लाइव क्लास के टाइम में भी कई मरतबा हो चुकी थी और लाइव क्लास को भी मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से आज फिर से मैं इस आज के सेशन को वापस से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और अगर आप लोगों ने हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किया था और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं और या आप उसे देखना चाहते हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स को देखना चाहते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उस रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो भी मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में और साथ ही साथ में आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वहां पे नहीं मिलती है तो आप हमारे एलटीपी यूजर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके ट्रेड विद एलटीपी कैलकुलेटर वाली प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी लाइव क्लास की। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं आज के बाजार की। उससे पहले एक चीज और क्या, और अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि 100% फ्री है और डिस्कशन ग्रुप का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहां से लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो दोनों भी बिल्कुल ही फ्री हैं। अब बात करते हैं आज के दिन के बाजार की। तो आज का बाजार खुला हमारा गैप डाउन होके, हालांकि गैप डाउन होके बाजार खुला और गैप को बाजार ने फिल भी कर लिया, ये एक अलग बात होगी। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमें पहले टिक में हमें क्या चीज नजर आई अपने कैलकुलेटर के ऊपर। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने लगा हुआ है आज के दिन का, यानी 30 तारीख का 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने लगा हुआ है। और 9:15 के पहली ही टिक पे हमें क्या चीजें नजर आती है? 9:15 की पहली ही टिक पे हमें नजर आता है कि बाजार जो खड़ा है वो खड़ा है 22,660 के करीब में, और हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 22,500 पे नजर आ रहा है, जो कि वीक टू टॉप है। लेकिन ये वीक टू टॉप डिप इन द मनी की तरफ में है, तो इसके लिए हमें देखना है कि क्या बाजार ने यहाँ तक का टॉप लगाया है। अगर बाजार ने यहाँ तक का टॉप लगाया होगा तो हम इसे मानेंगे, वरना हम इसे नहीं मानेंगे। रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है 23,000 पे, जो कि अपनी ही जगह पे बेहद स्ट्रांग है। खैर, इसका टॉप देखने से पहले हम लोग कर लेते हैं एक क्लिक और देख लेते हैं कि 9:16 पे बाजार हमें कैसा नजर आ रहा था। तो 9:16 पे ये बाजार हमें ऐसा नजर आ रहा है कि मेरा जो सपोर्ट पहले 22,500 पे था, ये 22,600 पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप में शिफ्टेड है और रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ओटीएम की तरफ में है वीक टू टॉप, इसलिए हम इसे वीक टू टॉप मानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस में सिर्फ वॉल्यूम ही वीक टू टॉप है। और थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं क्या ओआई भी वीक टू टॉप है, तो ओआई वीक टू टॉप नहीं है। ऐसे बाजार का जो रेंज होता है वो होता है न्यू ईओएस से EOR+1, यहाँ तक बाजार जो है ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम WTT है और WTT होने के लिए दोनों को ही WTT होना पड़ेगा रेजिस्टेंस के अंदर, तो ही हम उसे WTT मानते हैं। अगर रेजिस्टेंस भी हमारा WTT हो जाता तो ये बाजार बुल रन में होता था। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये बाजार नॉर्मल बुलिश है और इस बाजार का जो रेंज है वो 22,600 से लेके 23,050 तक का रेंज होता है। खैर, हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइम में। अभी टाइम हो रहा है 9:16। 9:17 पे हमने देखा बाजार सेम है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड है। 9:18 पे क्या हुआ? अब 9:18 पे जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 23,000 से 22,700 पे वीक टू बॉटम हो गया। अब हम इसे वीक टू बॉटम कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो अंदर की तरफ अगर कोई एक भी आता है तो हम उसे वीक टू बॉटम कंसीडर करते हैं। अगर बाहर की तरफ जाना है तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो हमें चाहिए कि दोनों ही बाहर जाएं, दोनों ही ओआई और वॉल्यूम, अगर दोनों ही फैक्टर का रेजिस्टेंस है तो दोनों ही बाहर जाएं तो ही हम उसे वीक टू टॉप मानेंगे। लेकिन अगर कोई अंदर आ रहा है तो अंदर अगर कोई एक भी आएगा तो हम उसे वीक टू बॉटम मानेंगे। थ्योरी सर की यही कहती है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू बॉटम है, यानी कि रेजिस्टेंस में बियरिश प्रेशर है और सपोर्ट में बुलिश प्रेशर है। यहाँ पे ये अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेंज अभी हमें काफी बड़ी रेंज नजर आ रही है, 22,500 से लेके 23,000 तक की रेंज हमें नजर आ रही थी, बल्कि
22,50 तक की रेंज हमें नजर आ रही थी। ये रेंज अब छोटी हो रही है, अब ये रेजिस्टेंस अंदर की साइड जा रहा है, यानी कि अब ये रेंज कुछ टाइम में 22,500 से 22,700 तक नजर आएगा। जो वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड किया था उसके अंदर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था कि इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देखना है। इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज हमें ये बताएगी कि इसका रेंज कितना जल्दी से छोटा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 9:19, 9:20, और अब आप इसकी परसेंटेज को देख सकते हैं। इसकी परसेंटेज 96 हो गई 9:20 पे ही। ठीक है, 9:21, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी ये बढ़ती हुई परसेंटेज हमें ये बता रही है कि हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एक पुट की सेफ ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। पुट की सेफ ट्रेड हमारी 22,700 से हो जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां पे ये मेरा रेजिस्टेंस होगा यहां से मैं पुट की एक क्लियर एंट्री बना सकता हूं, और अगर मैं रिस्की ट्रेड भी लेना चाहूं तो मैं यहां से एक रिस्की ट्रेड भी बना सकता हूं। यहां पे जो वैल्यू आ रही थी उस समय, फिलहाल यहां पे अभी ब्रेकआउट लिख के आ रहा है, यहां पे वैल्यूज लिख के आ रही थी, वो थी 22,680 की। तो 22,680 से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और हमने 22,680 से हमने अपनी पुट की पहली ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया था, जो कि लेवल्स कुछ यहाँ पे कहीं पे आ रहे थे 22,680, यहाँ पे वो लेवल था, और हमने यहीं पे उस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट भी किया था। हालांकि हम टाइम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें बाजार में और क्या चीजें देखने के लिए मिली हैं। 9 बज के हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 22,680 से। 9:22 पे पहुंचे, ये सेम है 9:23, 9:23 पे हमें ये चीज कंफर्म होगी कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में हमारा जो टारगेट था, टारगेट क्या था हमारा, टारगेट उस समय नजर आ रहा था हमें 22,630 का टारगेट था, यानी कि टारगेट हमारा यहाँ पे कहीं हमें नजर आ रहा था। उस समय हम यहाँ पे कहीं पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अभी भी टाइम हो रहा है 9:25, यानी बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है। हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में हमें नजर आ रही है। 9:23 का टाइम हो रहा है, सॉरी 9:24, 9:25। ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं कि बाजार पहुंच जाए 630 पे। बाजार चल रहा है 650 पे, हमने ट्रेड बनाया था 680 से। ठीक है, हम लोग और कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं, साथ में हम यहाँ की वैल्यूज को चेक कर रहे थे। यहाँ पे इस वैल्यूज के अंदर हमें कुछ चेंजेस नजर आए। ये वैल्यू हमारी जो 630 पे थी वो 640 पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब हम अपनी ट्रेड को 640 पे एग्जिट करने के बारे में सोच रहे थे। क्यों ऐसा हमने सोचा कि हम अपने ट्रेड को 640 पे एग्जिट करेंगे, और नेक्स्ट टिक में ये बाजार पहुंच गया हमारा 633, यानी 640 से नीचे आ गया। हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है वो एग्जिट हो गई थी 9:27 पे। हमने ट्रेड बनाया 9:21 से, और 9:26-27 पे हमारी ट्रेड जो है एग्जिट हो गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को वापस से, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिया था हमने, कैसे लिया था, उसके बारे में भी कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। जब बाजार यहाँ पे था 9:21 पे, उस समय हमें पुट की ट्रेड लेनी है, तो हम पुट के सेकंड इन द मनी को नॉर्मली देखते हैं कि पुट की सेकंड इन द मनी कहाँ पे चल रही। तो पुट की सेकंड इन द मनी मुझे यहाँ पे जो नजर आ रही है ये 124 रुपए नजर आ रही है। 123-24-25 पे कहीं हमारी एंट्री हुई थी। 22,750 की पुट हमने बाय किया था 9:21 के अंदर। ठीक है, 125 के, और मान लेते हैं कि हमने इसे एग्जिट किया 9:27 पे। ठीक है, तो 9:27 पे जब हमने एग्जिट किया तो इसका जो प्रीमियम चल रहा था वो हो गया था 152। हालांकि हमने यहाँ तक इसे नहीं वेट किया था, 125 से हमने कुछ इसे 146-47 पे हमने इसे एग्जिट कर दिया था। अपना नॉर्मली 20 पॉइंट लेके हम वहाँ पे एग्जिट हो गए थे, बट यहाँ पे हमें पूरा टारगेट भी हमारा मिल गया था। सेम टाइम पे हमें टारगेट भी मिला था, और जो हमारा 20 पॉइंट होता वो भी हिट हो गया था। दोनों ही क्राइटेरिया में बाजार पहुंच गया था। हमने वहां से अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया। ये हमारी पहली पुट की ट्रेड थी। ठीक है, जो मैंने लाइव तो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट किसी वजह से आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई, तो ये इसे मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये कि उस समय में इस बाजार को मैं ब्लड बाथ में देख रहा था, और मैंने टेलीग्राम पे मैंने ब्लड बाथ है ऐसा मैंने मैसेज भी किया था। हालांकि हमने बाद में देखा, जब सर की हमने वॉइस नोट सुनी थी, तो वॉइस नोट से हमें ये पता चला कि जो हमारा सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा देखा, और हिस्टोरिकल डेटा में भी हमें वही चीज नजर आई। हालांकि उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो ट्रेड हमने लिया
था, ये हमने परसेंटेज को देख के ट्रेड लिया था। ब्लड बाथ तो थी ही अपनी जगह पे, पर ब्लड बाथ में भी हम ट्रेड कहाँ से लेते थे? ब्लड बाथ में हम ट्रेड लेते थे 22,000, कहाँ से हम लोग ट्रेड लेते थे? ऐसे टाइम पे भी हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे कहीं लेने के बारे में सोचते कि हमें बाजार टॉप में मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये इसकी परसेंटेज को हमने देखा कि इसकी परसेंटेज शिफ्ट हो रही थी, इसलिए हमने इस शिफ्ट होती हुई परसेंटेज को देख के हमने ये डिसाइड किया कि हम 22,700 से सेफ ट्रेड ले सकते हैं और 650 से एक रिस्की ट्रेड हम बना सकते हैं। और वहां से हमने उस रिस्की ट्रेड को इनिशिएट किया था। ठीक है, रिस्की ट्रेड यहाँ से हमने क्यों बनाने की सोची? क्योंकि यहाँ से अगर मैं रिस्की ट्रेड बनाता हूँ तो बाजार हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। और मैं देख रहा था उस समय कि बाजार ब्लड बाथ में, मुझे उस वक्त ब्लड बाथ समझ में आ रही थी, तो मैंने ब्लड बाथ को भी मैंने ध्यान में रखा और मैंने ये सोचा कि मेरा टारगेट बढ़ा है और मैंने वहां पे एंट्री कर लिया। हालांकि अगर हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया होता कि 22,500 से 22,600 पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे शायद मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता था। हालांकि अगर यहाँ से हमने पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया है तो भी वो इस सिनेरियो में भी वो ठीक ठाक है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो बाजार यूआर से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, जैसा हम लोगों ने 225 सिनेरियोज में पढ़ा था कि बाजार जो है एक डाइवर्जन नीचे तक जा सकता है सपोर्ट से। यानी कि अभी भी मेरे पास रिस्क सिर्फ 50 पॉइंट का था और टारगेट के लिए मेरे पास में रिवॉर्ड जो है वो काफी बड़ा मुझे नजर आ रहा था। वो बात अलग है कि हम एक डाइवर्जन पे ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें सिर्फ एक ट्रेड हमारा देखना था, तो एक ट्रेड हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।